बे तू घोचू। राम कटोरी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बड़े भैया टकले ठाकुर का हुक्म है। अरे जब तक ठाकुर साहब को कोई हसीना लोरी नहीं सुनाती है तो उन्हें नींद नहीं आती है। लोरिया नहीं, गालियाँ सुनाऊंगी, गालियाँ, और वो भी ऐसी गालियाँ। ए राम कटोरी, ज्यादा बकबक मत कर, समझी? और चल हमारे साथ। नाम तो हमरा है राम कटोरी, बुरी नजर वालों के लिए हम हैं छप्पन छुरी। अगर तू छुरी है तो हम भी तलवार हैं। देख हम तुझे कैसे काटते हैं। कुत्ते! अरे कुंदन ठाकुर भाग! अरे भाग! अबे भाग ले! भाग साले! आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर सिंह, आपने हमारी जान बचाई। एक सलाह देता हूँ, अदाएं दिखाकर लोगों को लूटने का ये पेशा छोड़ दो, वरना फिर कोई तुम्हें उठाकर ले जाएगा। गए थे उस कोठे वाली को उठाने, और उस शेर सिंह ने ठोक ठुका के तुम्हें भेज दिया। टकले भैया, अगर शेर सिंह मुझे दोबारा मिलेगा तो साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले के चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा मैं। धागा टूटा नहीं और चले लोहे का तार तोड़ने। ये तो वही हुआ ना, जैसे बंदर शाम के सर को जमीन पर किस किस के मारता है, किस किस के। टकले भैया, पहले अपनी खैर मनाओ। सुना है लोहा सिंह जेल से वापस आ गया है तुम्हारी गर्दन तोड़ने के लिए। आने दो हरामजादे को। उल्टे पांव का उल्टा जूता ऐसे सुनाऊंगा कि उसका सर अपने आप झुक जाएगा। चल बैठ। देखा खानदानी टकलू लोहा सिंह, मेरी ताकत को देखा। टकला ठाकुर, मुझे मार डाल। अब मैं वो लंगड़ा हो गया हूँ जो बैसाखी के सहारे भी नहीं चल सकता। मार डाल मुझे। मैं तुझे चूहे की मौत मारूंगा। गाँव वालों, ये कत्ल किसने किया है? शेर सिंह, इसको टकला ठाकुर ने मारा है। टकला ठाकुर? अब मैं उसे लोहे के चने चबाऊंगा। हाँ? तो शेर सिंह मुझसे लोहा लेना चाहता है, मुझे लोहे के चने चबाना चाहता है। टकले भैया, मुझे लगता है उसे जरूर किसी शेर ने पाला है और हमें शेर के गले में पालतू पट्टा डालकर अपना गुलाम बनाने में बड़ा मजा आता है। पट्टा शेर के गले में नहीं डाला जाता, पट्टा कुत्ते के गले में डाला जाता है। अच्छा? टकले, ये पंजा देखा है, तेरे चितड़े चितड़े कर दूंगा। भाई साहब, अगर आप इशारा करें तो मैं गोली से उड़ा दूं। कुत्ते के पिल्ले, जा जाके मोहल्ले में पतंग उड़ा। बाके टके, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? शेर सिंह क्यों अपनी जवानी को जंगलों में भटका रहा है? अरे मेरी गुलामी में आजा, तुम्हें घी और पंजाबी परांठे खिलाकर पंजाबी सांड बना दूंगा। और मैं तुझे टके टके पर बिकने वाली रांड बना दूंगा। खबरदार करने आया हूँ तुझे, वरना बेमौत मारा जाएगा। भैया, शेर सिंह आपको रान बनाने की धमकी दे गया है। कसम है उन बालों की जो आपके सर पर उगे नहीं। मैं उसकी बहन को रंडी बनाकर ही छोड़ूंगा। चल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे मारकर मैं अपने भाई का बदला लूंगा। नहीं। कुंदन! कुंदन! रुक जा कुंदन! बाहर आ
ठाकुर। शेर सिंह, तुम्हारे छोटे भाई कुंदन ने मेरी बहन का कत्ल किया है, उसे मेरे हवाले कर दे। शेर सिंह, मैं कहता हूँ चला जा, वरना लकड़ियाँ इकट्ठी कर करके तेरी चिता बनाऊंगा। तेरी मुर्दा बहन के साथ तुझे भी जिंदा जलाऊंगा। गढ़हारे की औलाद लकड़ियां इकट्ठी करके रखना, उसमें जलता कौन है ये वक्त बताएगा। च्यूंटी होकर पहाड़ से भी ऊंची बातें करता है। ज्यादा बकवास मत कर। तेरे जैसे कई पहाड़ मैंने क्रशर में बजरी बनाकर भेज दिए हैं। टकले, कुंदन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया, शेर सिंह गया ना? हाँ गया। भैया, मुझे लगता है वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुंदन, जिस तरह नाग न्योले से बचने के लिए बिल में घुस जाता है, उसी तरह तू भी मुन्नी बाई के आसपास जाकर पनाह ले ले। और जब शेर सिंह तुझे मारने आएगा तो शेरनी से मुकाबला होगा। अब शेरनी और शेर का मुकाबला होगा तो तू अपने आप बच जाएगा। जा, मैं कहता हूं जा। मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, मुझे बचा लो। ये कौन चला आ रहा है रे? मुन्नी भाई, मुझे बचा लो। मुन्नी भाई, मुझे अपनी पनाह में ले लो, नहीं तो शेर सिंह मुझे जान से मार डालेगा। मुन्नी भाई, अरे तू हमरी पनाह में आया है रे, मुन्नी बाई के पनाह में। अब कौन हो माई का लाल तो के हाथ नहीं लगा सका। कुंदन, कुंदन। शेर सिंह, अब एक कदम आगे बढ़ा तो हमरी गोली तो के छन्नी कर दे। तुम हो मुन्नी बाई, कभी तवायफ बनकर मदद के लिए पुकारती हो तो कभी बंदूक उठाकर दुश्मनों को ललकारती हो। अरे वो राम कटोरी होगी, राम कटोरी। सुना है हमरी शक्ल उससे बहुत मिलती है, क्यों रे बचवा? हाँ सरदार, बहुत मिलती जुलती है। मगर अकल के मामले में एकदम अलग है। वो का हथियार घुंघरू है और हमरा हथियार बंदूक है। वो समाज की मुजरिम है और हम कानून के दुश्मन हैं। और कुंदन मेरा मुजरिम है, उसे मेरे हवाले कर दो। अरे ओ शेर सिंह, ई का हमने पना दी है और ई को ले जाने से पहले हमरी लाश गिरानी पड़ेगी। अगर मर्द होती तो गोली अभी छाती के पार कर देता। अरे ओ शेर सिंह, भूल गया एक दिन तूने हमरा शिकार छीना था, पगला डाको। और आज हमने तेरा शिकार छीना है रे, तेरा। पना दिए पना। ठीक है, उस बकरे को खिला पिला कर और भी मोटा कर दे, उसे हलाल करने में मजा आएगा। अरे ओ रामजू, मेहमान को कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? सरदार जब से खाना खाने बैठा है वो 30 रोटी 3 किलो बोटी डकार चुका है। खाने दो, हलकवा में ठूस ठूस के भर दो। वो का है ना, शेर सिंह ने हमको चैलेंजवा दिया है। अरे ओ सरदार, शेर सिंह की बहन का बलात्कार किया है इसने और मार डाला उसको, और तू इसे खिला पिला रही है। का? शेर सिंह की बहन का बलात्कार किया है इसने? अरे लोग तो खाना हजम करने के लिए चूरन खाते हैं, चूरन। और ई का खाना हजम करने के लिए हमरी गोली खानी पड़ेगी। इससे पहले कि मुन्नी पर मुझे गोली मार दे, मैं यहाँ से भागता हूँ। अरे ओ बचवा जी, जरा मेहमान को तो ले आ रे। हाँ? तो भाग गया। अरे सरदार तो भाग गया। अच्छा, कौन बात नहीं, हमरी गोली से बच गया तो क्या हुआ? शेर सिंह की गोली से कहाँ तक बचेगा? टकला भैया, कुंदन मुन्नी बाई के पनाह से भाग गया। क्या कहा? भाग गया? जब सितारों के टूटने का वक्त आता है तो ज्यादा चमकने लगते हैं। अब शेर सिंह कुंदन को नहीं छोड़ेगा। मुन्नी बाई,
मुन्नी भाई! मुन्नी भाई! कहाँ छुपी है? मुन्नी भाई! मुन्नी भाई! क्यों रे रामजू? तूने तो कहा था मुन्नी भाई यहाँ मिलेगी। यहाँ तो कोई नहीं है। इसीलिए तो लाया हूँ कि यहाँ कोई नहीं है हीराबाई। क्या बोला रे कमीने? अभी बताता हूँ कमीने का कमीनापन। उठता होगा। तुमने मुझे बचाया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शंकर है। शंकर? एक शंकर वो है जिनकी मैं पूजा करती हूँ, और एक शंकर ये है जिसे मैं अपना दिल दे बैठी। मैं इसे अपना बनाऊंगी ही और अपने प्यार का जादू चला के रहूंगी। किन ख्यालों में हो? तुम्हारे ख्यालों में। अच्छा, तुम बड़े बहादुर हो और दिखने में भी अच्छे लगते हो। लेकिन तुम तो डाकू लगती हो। किसके गिरोह से हो? सब कुछ बता दूंगी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पूछो। मुझसे प्यार करोगे? मुझसे ब्याह रचाओगे? बड़ी बेधड़क लड़की हो। बेधड़क तो हुई बाबू। जब किसी इंसान को भूख लगती है तो खाना मांगता है, प्यास लगती है तो पानी से प्यास बुझाता है, और जब प्यार करने को दिल चाहे तो प्यार क्यों नहीं मांग सकता? मगर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? मुन्नी से। मुन्नी बाई? डाकू मुन्नी बाई तो नहीं? हाँ, वही डाकू मुन्नी बाई, वही मुन्नी बाई। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरा नसीब है। अरे उसके नसीब में तो बंदूक की गोलियां हैं और फांसी का फंदा। कुछ भी हो, मैं तो उसी से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। मुन्नी बाई? मुन्नी बाई, तुम डाकू हो और हीराबाई तुम्हारे प्यार पे डाका डालना चाहती है। काश तुम मुझे मिल जाओ। वो नहीं मिलेगी साहब। अगर आपको मिलना ही है तो मुन्नी बाई की हमशक्ल राम कटोरी को मिलिए, जो कि मजाक करती है। राम कटोरी? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? सुना है मुन्नी से तुम्हारी शक्ल मिलती है, इसलिए देखने चला आया। लगता है मुन्नी से कोई खास रिश्ता है तुम्हारा। मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार और एक डाकू से? दरोगा बाबू, बारूद से प्यार करोगे तो जलते रहोगे। प्यार करना है तो हम जैसे फूल से करो, कांटों में काहे उलझते हो? राम कटोरी, मुन्नी बाई और तुम में वही फर्क है जो फर्क भगवान पे चढ़ने वाले फूल और कोठे पे उड़ने वाली धूल में होता है। अगर ये बात है तो ये धूल तुम्हें फूल बनकर दिखा देगी, और उस दिन तुम्हें हमारे प्यार की कदर मालूम होगी। तुम्हारी तरह ये सपने हीराबाई भी देखती है। खैर, मैं चलता हूँ। शंकर, शंकर, तुम मेरे हो शंकर। शंकर, 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 शंकर। हीराबाई, शंकर के सपने देखना छोड़ दो। वो अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। हाँ, मुन्नी बाई जहाँ बुलाएगी वहाँ जरूर जाएगा। अच्छा, मुन्नी बाई बुलाएगी तो जाएगा? मुन्नी, तुमने मुझे बुलाया? लगता है तुमने मेरी बात मानकर अपने आप को कानून के हवाले करने का फैसला कर लिया है। तुम हीराबाई? हाँ, मैं हीराबाई। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें पाने के लिए अगर जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा तो मंजूर है। लो, गिरफ्तार कर लो। लेकिन तुम्हारे खिलाफ तो थाने में एक भी शिकायत नहीं है। मैं तुम्हें कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ? अरे मैंने डाके डाले हैं, लाशें गिराई हैं, फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण किया है। लो,
डाल दो इन हाथों में हथकड़ी। कम से कम अपने हाथों में तुम मेरा हाथ तो लोगे। ओह, तो ये प्यार का बुखार है। सुनो हीराबाई, जब तक मुन्नीबाई जिंदा है उसके प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं, समझी? नहीं रहेगी, मुन्नीबाई जिंदा नहीं रहेगी। अरे तू रो क्यों रही है? बापू, मैं इंस्पेक्टर शंकर से प्यार करती हूँ और उसने मुन्नीबाई की खातिर मेरे प्यार को ठुकरा दिया। क्या? मुन्नी भाई के लिए उसने तेरे प्यार को ठुकरा दिया? ये तो सुना था कि पुलिस वाले डाकुओं के सर की कीमत रखते हैं, पर आज ये टकरा डाकू डाकुओं के सर की कीमत रखता है। जो भी मुन्नी भाई की मौत को आवाज देगा उसको ये टकरा डाकू 5 लाख रुपए देगा। 5 लाख का इनाम तो मैं लूंगा। मुन्नीबाई को मौत की आवाज मैं दूंगा। मुन्नी भाई, ओ मुन्नी भाई! सरदार, सरदार, पेड़ में चंदन आपको आवाज दे रहा है और आपको ललकार रहा है। आज के बाद उसकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। मुन्नीबाई, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। आज मैं तेरे को मोमबत्ती की तरह पिघला दूंगा। हाँ। हरामजादे, मैं बड़ी कुत्ती चीज हूँ, तुझे पेड़ के पत्ते की तरह नोच कर फेंक दूंगी। नहीं, नोचूंगा तो मैं तुझे अपने पंजों से चीड़ फाड़ कर रख दूंगा। कसम दुर्गा माई की, तुझे मार मार कर तेरी खाल में गोबर भर दूंगी, क्योंकि तू वो सिक्का है रे जिसके दोनों तरफ छक्का है, लिखा है छक्का। मैं छक्का नहीं हूँ, मर्द हूँ, मर्द, मौत का दर्द देने वाला मर्द। मोमबत्ती तो नहीं जली, लेकिन तेरी चिता जरूर जलेगी। मुन्नी भाई ने मुझे गोली मारी है। तूने नहीं मारा? नहीं, मैंने भी उसे गोली मारी है।
उसका बचना मुश्किल है। चंदन! चंदन! मुन्नी भाई मर गई, मुन्नी भाई मर गई। अब ये खबर अपने भाई पगले को सुनाता हूं।